स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एक्सीलेंट क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आते हैं आज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। भारत और किस पड़ोसी देश ने हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है? तो यह कौन सा देश है जिसने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह है भूटान, जो भारत का पड़ोसी देश है। इन दोनों देशों के बीच में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौते पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हस्ताक्षर किए हैं। क्योंकि पर्यावरण से संबंधित मामला था, इसलिए पर्यावरण मंत्री ने प्रकाश जावड़ेकर ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन जलवायु परिवर्तन, कचरा प्रबंधन आदि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोलेगा। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कचरा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। इन दोनों के क्षेत्र में द्विपक्षीय समझौते के लिए नए रास्ते खोलेगा यह ज्ञापन, समझौता ज्ञापन। तो इसका राइट आंसर है भूटान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सूचकांक, रिपोर्ट, इंडिया की कौन सी स्थिति है, ये सारी चीज़ें एक मैप में या एक नोट बनाकर तैयार कर लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो जो IMD है उसमें भारत ने प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकलित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 43वां स्थान बनाया है। 43 स्थान है इसमें भारत का। और जो ये IMD है वह इस वर्ष दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के प्रभाव की जांच की। इसने 43 स्थान आया है, जो इसने पूरे देश में जो कोविड-19 का प्रभाव रहा है उसकी जांच की है। उसके आधार पर इसने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 64 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक देती है और आकलन करती है कि कोई देश आर्थिक कल्याण को मापकर अपने लोगों की समृद्धि को कितना बढ़ावा देता है। जो उस देश का आर्थिक कल्याण है उसमें लोगों को उनकी समृद्धि में कितना बढ़ावा मिलता है। तो इसमें फर्स्ट स्थान पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे है स्वीडन और थर्ड पे है डेनमार्क। और इंडिया की तो आपको पता ही है 43 स्थान मिला है इंडिया को। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच किस खाड़ी में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यह भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना के बीच में एक संयुक्त अभ्यास हुआ है, जो हुआ है अदन की खाड़ी में। अदन की खाड़ी में इसको आयोजित किया गया है। इस संयुक्त अभ्यास में जो जहाज त्रिकंद है उसने हिस्सा लिया है और जो जहाज त्रिकंद है यह वर्तमान में समुद्री डकैत रोधी अभियानों के लिए तैनात है। और जो ये अभ्यास हुआ है इसमें 4 नौसेनाओं से 5 युद्धपोतों ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया है। और यह अभ्यास हुआ था 18 और 19 जून 2021 को। 2 दिन का यह अभ्यास था और यह अदन की खाड़ी में किया गया था। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देवस्वाना डायमंड कंपनी को किस देश की जावानिंग खदान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो यह मिला है दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है और फिलहाल इसे प्रदर्शन के लिए रख दिया गया है। हीरा कंपनी ने जो देवस्वाना ने इसे 1098 कैरेट की हीरे को पता लगाया है। ये जो देवस्वाना डायमंड कंपनी है उसकी खदान में यह हीरा मिला है। और यह जो हीरा मिला है इसके मिलने से कोरोना महामारी से जूझ रहे जो बोत्सवाना है, जो कोरोना महामारी से जूझ रहा था, अब उसकी किस्मत पलट जाएगी। अभी इस हीरे को कोई भी नाम नहीं दिया गया है। जैसे इससे पहले जो हीरे उसको नाम दिया गया कोहिनूर, इस हीरे को अभी कोई भी नाम नहीं दिया गया है। और जो यह हीरा है यह 77 mm लंबा है, 52 mm चौड़ा है और 27 mm मोटा है। तो यह तीसरा सबसे बड़ा हीरा है दुनिया का और यह मिला है बोत्सवाना में। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली यह भारतीय कप्तान बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच में कप्तानी करी है। तो जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं विराट कोहली, वो जब न्यूजीलैंड क्रिकेट के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियन में उतरते ही यह सबसे अधिक मैचों में कप्तानी करने वाले भारतीय बल्लेबाज या भारतीय कप्तान बन गए हैं। इन्होंने
61 मैचों में बतौर कप्तान के रूप में मैच खेला है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा कप्तानी करने वाले ये कप्तान बन गए हैं भारतीय। और यह जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसके तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं और इन्होंने 2006 से अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत करी थी। तो विराट कोहली अपने टेस्ट मैच के दौरान सबसे ज़्यादा कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्नोफ्लेक द्वारा निम्न में से किस डिजिटल समाधान कंपनी को ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दे दी गई है? जो LTI है, वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, जो लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक है उसको डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा वर्ष के वैश्विक नवाचार भागीदारी के रूप में मान्यता दी गई है। जो LTI है उसको ही कहते हैं लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। तो LTI को यह प्रतिष्ठित पहचान स्नोफ्लेक वर्चुअल पार्टनर समिट के दौरान दी गई थी। जब इन्फोटेक वर्चुअल पार्टनर समिट हुई थी उस दौरान इस कंपनी को यह मान्यता दी गई थी। और जो यह पुरस्कार है LTI और स्नोफ्लेक के बीच रणनीति समझौते के लिए, रणनीति साझेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर है LTI। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य के पैरा शूटर ने पैरा इवेंट में गोल्ड जीता है? तो यह है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की रुवीना है ये 16 साल की MP की पैरा शूटर रुवीना अपने पैरों पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती हैं, लेकिन इनका हौसला और प्रतिभा के बल पर इन्होंने बैंकॉक में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में देश के लिए गोल्ड जीता है। इनको इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए। ये एक पैर पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती है, पर इन्होंने देश के लिए, हमारे देश के लिए वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता है। और ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक, जो हमारे ओलंपिक खेल हैं उनमें जो भी प्रतिभागी स्वर्ण पदक जीतेगा उन्हें 75 लाख रुपए का इनाम पुरस्कार स्वरूप दिए जाने की घोषणा भी हमारे खेल मंत्री ने की है। तो ये MP से है, इनका नाम रुवीना है और ये 16 वर्षीय पैरा शूटर हैं। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस बैंक में एक छोटा वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? RBI ने इसकी मंजूरी दे दी है। जो PMC बैंक था वह घोटाले से ध्वस्त हुए जो बैंक PMC है उसके अधिग्रहण का रास्ता साफ करते हुए RBI ने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज को लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज को इसके अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है और PMC बैंक के अधिग्रहण के लिए आवेदन करने में सेंट्रम फाइनेंस बैंक भी शामिल था। जब इसके अधिग्रहण के लिए आवेदन किए जा रहे थे उसमें यह बैंक भी शामिल था और लंबे समय से PMC के ग्राहक अपने काम को लेकर दिक्कत का सामना कर रहे थे। अब उनकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी क्योंकि इसका अधिग्रहण सेंट्रम फाइनेंस सर्विसेज को मिल चुका है। जल्दी इसका कार्य शुरू हो जाएगा और यह एक छोटा वित्त बैंक स्थापित कर लेगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आम चुनाव 2019 एक एटलस किसने जारी किया है? जो 2019 का आम चुनाव हुआ था उसका एक एटलस जारी किया गया है। जैसे चुनाव आयोग है उसने एक एटलस जारी की। इस एटलस में आम चुनाव 2019 के सभी सांख्यिकी आंकड़े और डाटा शामिल है। इसमें जो 2019 में चुनाव हुआ था उसके सारे डाटा इसमें शामिल है। और जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्र, इन्होंने इस अभिनव दस्तावेज को संकलित करने के लिए आयोग के अधिकारियों की सराहना भी की है। इसमें 42 विषयगत नक्शे और 90 टेबल हैं जो चुनाव के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। और 1951 और 52 में जब पहली बार आम चुनाव हुआ था उसके बाद से ही आयोग चुनावी आंकड़ों का संकलन सांख्यिकी पुस्तकों के रूप में प्रकाशित कर रहा था। इस बार पहली बार एटलस के रूप में इसको प्रकाशित किया गया है। तो यह किया है चुनाव आयोग ने। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुनिया में सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो गया है। इस हिमखंड का क्या नाम है? इस हिमखंड का नाम है A76। इससे पहले जो A23 था वह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड था। और जो यह हिमखंड है यह बेडेल समुद्र में तैर रहा है और इस समय दुनिया में तैर रहे सभी हिमखंडों में सबसे बड़ा है। इसका नाम A76 रखा गया है
और जो यह हिमखंड है यह दिल्ली के आकार से भी बड़ा है, अर्थात इसका जो आकार है वो 4320 वर्ग किलोमीटर है। और जो ये हिमखंड है इससे पहले जो A23 दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड था। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये हिमखंड टूटकर समुद्र में तैरने लगते हैं। और जो इसका सबसे पहले पता लगाया था जो ब्रिटेन की अंटार्कटिका सर्वे टीम थी, उसने सबसे पहले इस घटना का पता लगाया था। तो इसका राइट आंसर है A76। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आज का हमारा लकी क्वेश्चन है। आपको बताना है पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हो गया है, वह निम्न में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। जो सुंदरलाल बहुगुणा है वह कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसका जवाब देकर आप आज की लकी विजेता बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ऑसम डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।